जब मनुष्य का जन्म होता है तभी से वो खुश रहना चाहता है। वो अपनी खुशी के लिए बहुत सारी चीज़ों को ढूंढता रहता है। एक छोटा बच्चा जो है वो अपने माता पिता, अध्यापक, दादा दादी सबके व्यवहार में अपनी खुशी ढूंढ रहा होता है। बहुत बार जो कुछ वो कर रहा होता है वो इसलिए कर रहा होता है कि ये सब जो उसके आसपास के लोग हैं वो उससे खुश होंगे। तो वो अपने अलग 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 तरह के एक्शन करता है, बहुत कुछ करता है। तात्पर्य वो अपनी खुशी जो है वो दूसरों के व्यवहार में ढूंढ रहा है। फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है वो, तो वो अपने आसपास वालों को के साथ, अपने जो उसके स्कूल में साथ के बच्चे हैं, जहाँ वो रहता है वहाँ पे जो बच्चे हैं, उनके व्यवहार में कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढ रहा होता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो वो फिर अपने जो उसके काम है, मान लो फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉल में वो एक्सेल करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है अपने आप से। वो खुशी ढूंढ रहा है। और मनुष्य खुश नहीं रह पाता है। कई कारण है उसके। सबसे अहम कारण तो जो है वो ये है कि वो दूसरों के व्यवहार में अपने खुशी को ढूंढ रहा है। इसके बचने का कोई तरीका भी नहीं है। तो जो दूसरा व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी हो, उसका स्वार्थ जो है वो बदलता रहेगा। तो इस व्यक्ति को जो है जीवन में खुशी का जो स्तर है वो हमेशा बदलता रहेगा। उसे समझ नहीं आएगा कि कल मैंने ऐसा किया तो सब बहुत खुश थे, आज मैं ऐसा कर रहा हूँ तो कोई खुशी नहीं है मुझसे, ये क्या हो रहा है। वो कष्ट पाता रहेगा। अगर व्यक्ति को पूर्णतः जीवन में सुख चाहिए, खुशी चाहिए, तो उसको एक ही चीज़ जो है जीवन के बहुत प्रारंभ में समझ लेनी चाहिए कि उसको वो खुशी सिर्फ एक जगह पे मिल सकती है, और वो है उसके अंदर। ध्यान योग में जाए, वहाँ पे जो है अपने श्वास के ऊपर जो है वो ध्यान लगाए, अपने हृदय के ऊपर ध्यान लगाए, अपनी गति के ऊपर ध्यान लगाए। उसको अंदर से एक बहुत बड़ा आनंद प्राप्त होगा, और बाकी व्यक्तियों का व्यवहार जो है वो धीरे धीरे सेकेंडरी होना शुरू हो जाए। जो भी व्यक्ति इस तरह से अपने आप को जीवन के प्रारंभ से डेवलप करना शुरू कर देता है वो जीवन में ज़्यादातर सुखी रहता है। जो व्यक्ति सुखी होगा वो कामयाब भी होगा, क्योंकि उसकी बुद्धि एकाग्र हो सकेगी। वो हेल्दी भी होगा। वो अपने हर कार्य में कामयाब होना शुरू हो जाएगा। समाज में भी लोग उसका ज़्यादा आदर करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर खुशी दिखाई देगा। खुश व्यक्ति के साथ हर व्यक्ति जो है रिलेट करना चाहता है, उसके साथ जोड़ना चाहता है। और पर जीवन में समय भी जो है वो किसी के लिए भी एक जैसा नहीं होता। हर समय जो है बदलता रहता है। समय उतार चढ़ाव जीवन का नियम है। हमारे और आप जैसे व्यक्तियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। पृथ्वी लोक पे जब भगवान स्वयं अवतार लेकर आते हैं, उन्हें भी इस जीवन के भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट, दुख, समस्याएं सब झेलनी पड़ती हैं। तो इन सब को झेलते हुए भी व्यक्ति को अगर खुश रहना है तो उसको हर अपनी परिस्थिति में कुछ अपने लिए अच्छा ढूंढ लेना चाहिए। उसे ये फैसला कर लेना चाहिए कि मैंने तो खुश रहना है। उसके लिए वो उन चीज़ों को देखे हमेशा जो पॉजिटिव है। एक व्यक्ति जो है एक चाय का अच्छा सा प्याला पी के ही बहुत खुश रह सकता है, और अपने दिन की उपलब्धि मान सकता है उस चाय के प्याले को। एक पेड़ की सुंदरता देख के उसमें आनंद ले सकता है। चाहे वो पेड़ कहीं भी लगा हो, जरूरी नहीं कि उसके घर में ही लगा हो,
वो पेड़ किसी पार्क में, किसी सड़क पे, कहीं भी लगा हो, उसे देख के वो आनंद ले सकता है। आनंद लेगा तो खुश रहेगा वो। इन जीवन की छोटी छोटी चीजों में जो है व्यक्ति को आनंद लेना सीखना चाहिए। और जो कामनाएं हैं उनको भी अपने बस में रखना चाहिए। देखिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप महत्वाकांक्षी ना हो, बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हो। जो कोई व्यक्ति सोच सकता है उसके आगे जाने की इच्छा करें, लेकिन उसको जब तक आप नहीं कर पा रहे तब तक उसके लिए दुख ना करें। जो है वो कोशिश करते रहें, निरंतर कोशिश, निरंतर कोशिश, निरंतर कोशिश। उससे आपके अंदर एक बॉयंसी आएगी। जब आपके अंदर बॉयंसी आएगी, अंदर से आपको लगेगा हाँ चीज़ें जो है बहुत जल्दी बहुत बेहतर होने वाली हैं, तो आप अंदर से खुश रहेंगे, अंदर से आपको एक अलग शक्ति आ जाएगी। वो खुशी जो है, वो जो अंदर की शक्ति है, वो व्यक्ति को प्रसन्न रखती है। उसके शरीर को, उसके मन को, उसके मस्तिष्क को, उसके ऑरा को, सब चीज़ों को स्ट्रांग बना देती है। उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। और ये प्रयास कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये प्रयास कोई बहुत जो है उपनिषद का गूढ़ रहस्य नहीं है जिसे समझने की आवश्यकता है। ये बहुत सरल है। और बहुत से व्यक्ति आप देखेंगे अपने आसपास, जो कि हो सकता है जो मटेरियल चीज़ें हैं, जो धन से जुड़ी हुई चीज़ें, उनसे आपसे पैमाने में बहुत नीचे हों, लेकिन वो खुश रह सकते हैं। यही उनकी जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को पाने का प्रयास करें। आपके जीवन में ऑटोमेटिकली बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे।